नमस्ते फ्रेंड्स। AIB 20 में जो सिलेबस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है उसके ऊपर अपन आज शॉर्ट में बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। मेरा AIB 19 में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है एंड आई स्कोर्ड 63 मार्क्स आउट ऑफ 100। सो होप आई कैन गाइड यू बेटर वे। तो सबसे पहले अपन सिलेबस का डिस्कस करते हैं। इसमें भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाकी प्रिपरेशन के लिए अपन आप कमेंट करके बताना, तो अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। बिकॉज उन्होंने टोटल 19 एक्ट नोटिफाई किए हैं, बट उसके अंदर भी उन्होंने हर एक पॉइंट्स में 2-3 एक्ट इंक्लूड किए हुए हैं। तो अपन जो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस है उसी पे बात करते हैं, अपन इधर उधर मिस गाइड नहीं होते। तो फर्स्ट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, उसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड है IPC इंडियन पिनल कोड एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सॉरी भारतीय न्याय संहिता। उसके आपको 8 क्वेश्चन आएंगे भारतीय न्याय संहिता के। सेम वे CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसको अभी नया रिप्लेस कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के भी 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक CPCA कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके भी 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये देखो, आप ऐसा नहीं कि नए नए एक्ट नोटिफाई हो गए तो पुरानों को छोड़ के जा सकते हो। आप बेयर एक्ट जरूर लेके जाना एग्ज़ाम के लिए। अभी एविडेंस एक्ट है, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया। तो एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों के आपको बेयर एक्ट कैरी करने पड़ेंगे। सेकंड, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट। तो ये भी एक छोटा सा एक्ट है बट आपको कैरी करना है। फैमिली लॉ, उसके बीच 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जो फाइल करते हैं आजकल एडवोकेट्स वगैरह जो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाला लॉ है, उसके 4 क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ रहता है, उसके 3 क्वेश्चंस आते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स है एंड केसेज ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, तो उसके प्रोफेशनल एथिक्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं एडवोकेट का। कंपनी लॉ 2 मार्क्स, एनवायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स, आपका साइबर लॉ 2 मार्क्स, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क्स। ये जो है ना लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ये क्या है कि फैक्ट्री लॉ की कंप्लेंट से रिलेटेड है। तो आप अगर लेबर एंड फैक्ट्री लॉ देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल लॉ, तो आप ये एक्ट्स कैरी करना मत भूलना एग्जाम में। बिकॉज मेरे टाइम पे भी 4 से 5 क्वेश्चंस मैच हुए थे। देन लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इसमें से कुल मिला के 3-4 एक्ट है ये छोटे छोटे, तो उससे 5 क्वेश्चंस बनेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो इनसे सब मिला के 8 क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जरूर लेके जाना, बिकॉज लास्ट टाइम भी उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। AIB 19 का मैं बता रहा हूँ। लैंड एक्विजिशन एक्ट, आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से भी आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा करके पूरा 100 मार्क्स का आपका सिलेबस हो जाता है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ जानना है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब, तो अपन AIB 19 का पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। एंड इस बार का जो सिलेबस है उसके बेयर एक्ट के भी अपन वेटेज एक डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। एंड सेकंड, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, उससे वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ बेयर एक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।